जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड में महिलाओं के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने नवंबर महीने की मैया सम्मान योजना की किस्त जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के अंदर सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हेमंत सोरेन सरकार इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 की आर्थिक सहायता देती है। अभी तक लगभग 35,674 महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। हालांकि कुछ लाभुकों के खातों में आधार या डीबीटी लिंक न होने की वजह से भुगतान अटका हुआ है, जिसे विभाग हर महीने सुलझाने का प्रयास कर रहा है ताकि किसी भी पात्र महिला को वंचित न रहना पड़े। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी मंच पर मौजूद रहे। प्रियंका ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जनता अब महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हो चुकी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार वोट सोच समझ कर दें, क्योंकि देश को नफरत नहीं, रोजगार और शिक्षा की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार की जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लोग अब जुमलों में नहीं फंसते, बल्कि काम देखकर वोट देते हैं। उनका दावा है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने केंद्र की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के ढालभूमगढ़ में चुनावी सभा की। उन्होंने साफ कहा कि झारखंड में जो भी कंपनी स्थापित होगी उसे अपनी कुल नौकरियों में से 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य होगा। जो कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करेंगी उन्हें राज्य में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के युवाओं को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यहां 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली लड़ाई झामुमो और भाजपा के बीच मानी जा रही है। एक तरफ झामुमो की संगठनात्मक ताकत है तो दूसरी तरफ भाजपा का चुनावी अनुभव और संसाधन। जनता इस चुनाव में बदलाव और विकास दोनों के बीच फैसला करेगी। आजसू पार्टी के प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने झामुमो पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार जनता से पूरी तरह कट चुकी है। सुदेश महतो ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को बैल कहकर आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो अपने शहीद नेताओं सुनील महतो और निर्मल महतो के आदर्शों को भूल चुका है। घाटशिला में जयराम महतो ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ नेता केवल आंसू बहाकर वोट लेना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आंसू बहाने से सड़क, स्कूल या अस्पताल बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता अब भावनाओं में नहीं, काम देखकर वोट देगी। कटिहार की जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस आज वही संघर्ष लड़ रही है जो कभी महात्मा गांधी ने अन्याय और विभाजन के खिलाफ लड़ा था। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती हमेशा से बदलाव की जननी रही है और इस बार भी जनता सच्चाई के साथ खड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जनसभा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहां मछली देखने और डुबकी लगाने आए हैं, शायद चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि बिहार अब अंधकार के दिनों की। बाबूलाल सोरेन ने कहा कि अगर वे विधायक बने तो कुम्हार समाज को राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं मोबाइल डाटा सस्ता कर दिया, लेकिन क्या इससे बेरोजगारों को नौकरी मिली। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील्स आज युवाओं के लिए 21वीं सदी का नशा बन चुके हैं। युवाओं को अब असली रोजगार चाहिए, मनोरंजन नहीं। झारखंड में जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण अब इंसान और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। कृषि और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जंगल हमारी जमीन, पानी और जीवन की सुरक्षा है। उन्होंने बेड़ो में एक कार्यक्रम के दौरान जंगली जानवरों से हुए नुकसान का मुआवजा दिया और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सरकार झारखंड को ठग रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ, युवाओं और आदिवासियों से सिर्फ वादे किए गए। मरांडी ने जनता से कहा कि इस बार झूठ के खिलाफ वोट करें। जयराम महतो ने घाटशिला में कहा कि लोग अब परिवर्तन के मूड में हैं।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से जनता त्रस्त है। उन्होंने अपील की कि 11 नवंबर को कैंची छाप पर वोट देकर बदलाव की शुरुआत करें। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। सरकार 700 करोड़ की बिजली खरीद रही है, लेकिन सिर्फ 400 करोड़ की ही वसूली हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ विज्ञापनों और प्रचार में व्यस्त है, जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा। 14 मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक नया कानून लाया जा रहा है जिसके तहत अधिकारी गांव और पंचायत स्तर पर जाकर समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार चाहती है कि आम आदमी को उसके अधिकार उसके दरवाजे पर मिले। चंपई सोरेन ने कहा कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट हमारी पहचान और जमीन की सुरक्षा के लिए बने हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्ता में बैठे लोग ही इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो आम जनता न्याय की उम्मीद कैसे करे। बाबूलाल सोरेन ने कहा कि अगर वे विधायक बने तो कुम्हार समाज को अनुसूचित जाति शामिल कराने की मांग उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कुम्हार समाज लंबे समय से समान अधिकारों की मांग कर रहा है और मैं उनकी आवाज बनूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी और लालू यादव वोट बैंक की राजनीति के कारण माता सीता का मंदिर बनाने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा जो हमारी संस्कृति का प्रतीक होगा। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए ठंड का अलर्ट जारी किया है। 9 से 14 नवंबर तक सुबह के समय घना कोहरा और रात में ठंड बढ़ेगी। दिन में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। लोगों को सुबह और रात में ठंड से बचाव के उपाय करने की सलाह दी गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु शक्ति बनने की जिम्मेदार इंदिरा गांधी हैं। उन्होंने दावा किया कि 1980 में इजराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना चाहता था, लेकिन 1982 में इंदिरा गांधी ने सेना को कार्रवाई से रोक दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोहराया कि झारखंड में हर निजी कंपनी को 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देनी होंगी। सरकार ने इस पर सख्ती से अमल करने के लिए झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट लागू कर दिया है। झारखंड अकादमिक काउंसिल याक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के आवेदन की तिथि जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 18 नवंबर से शुरू होंगे। एम प्री बिना विलंब शुल्क के अंतिम तारीख 5 दिसंबर और विलंब शुल्क के साथ 12 दिसंबर तय की गई है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय पर आवेदन करें ताकि किसी तरह की परेशानी न हो।